जिसे 5950 रुपया सेविका को और 2975 रुपया सहायिका को मानदेय के रूप में दी जाती है, जो दैनिक मजदूरी जो है उससे भी कम है। सेविका को 200 रुपया से भी कम पड़ता है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सहायिका के 100 रुपया से भी कम दी जाती है। तो फाइनली अगर आप भी बिहार की एक सेविका सहायिका आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं तो आगे आने वाले स्पीच को वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी कि विधानसभा में एक दो दिन पहले जो है माननीय समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार मदन सहनी जी के द्वारा आंगनबाड़ी के तौर पर पूछे गए प्रश्नों पर उन्होंने किस प्रकार का जवाब दिया। बीजेपी के विधायक लखेंद्र जी के द्वारा जो ये प्रश्न पूछा गया था उनसे इस प्रकार उन्होंने क्या बताया कि सरकार आंगनबाड़ी के संबंध में क्या प्रस्ताव आगे लाने वाली है। तो वीडियो को पहले कंप्लीट पूरा जोर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन, समाज कल्याण विभाग प्रभारी मंत्री का आपका जो है जवाब प्राप्त है, आप पूरक पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब प्राप्त हुआ है। पूरे बिहार का गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सभी माननीय विधायक जो है चाहे पक्ष या विपक्ष, सभी को प्रत्येक दिन इस बातों का सवाल सेविका और सहायिका की तरफ से आता है। हमने माननीय मंत्री जी से सवाल किया था कि राज्य के सभी पंचायतों में, वार्डों में सेविका और सहायिका की बहाली की गई है, जिसे 5950 रुपया सेविका को और 2975 रुपया सहायिका को मानदेय के रूप में दी जाती है, जो दैनिक मजदूरी जो है उससे भी कम है। सेविका को 200 रुपया से भी कम पड़ता है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सहायिका के 100 रुपया से भी कम दी जाती है मानदेय। तो मैंने सीधा कहा था कि कम से कम माननीय मंत्री जी पूरे बिहार के सेविका और सहायिका को सम्मानजनक वेतन जो दैनिक मजदूरी है उतना भी देने के लिए सेविका को कम से कम 15,000 और सहायिका को कम से कम 10,000 रुपया देने के विचार रखते हैं क्या? मैंने यह क्वेश्चन किया था, और ये जो है एक प्रश्न जो है पूरे बिहार के लिए है, और पूरे बिहार के माननीय सदस्य पासवान जी, आप बातों को जानना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, उन्होंने जो प्रश्न किया उसी का हमने उत्तर दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि जो सेविका है उनको 5950 रुपये दिए जाते हैं, और जो सहायिका है उनको 2975 रुपया दिए जाते हैं। हमने उसको स्वीकार किया है कि हाँ इतने दिए जाते हैं, और उन्होंने जो मांग किया है कि 15,000 दिया जाए सेविका को और 10,000 सहायिका को, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह प्रस्ताव अभी विभाग के पास विचाराधीन नहीं है, क्योंकि यह योजना केंद्र प्रायोजित है, और केंद्र के द्वारा जो उसमें हम लोगों ने 5950 दे रहे हैं सेविका को, वह केंद्र के द्वारा मात्र 4500 रुपया दिए जाते हैं, और राज्य सरकार उसमें जोड़ करके 5950 दे रही। अब केंद्र सरकार से हम लोग बार बार मांग करते रहते हैं कि इसको बढ़ाइए, तो आप अगर केंद्र में है तो बढ़वाइए, हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार अभी इससे ज्यादा देने के विचार में नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि यह संविदा के आधार पर है, यह संविदा के आधार पर नहीं बल्कि आप माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं आसन से कि संविदा पर आपके उन लोगों की सेविका सहायिका की बहाली है? नहीं, ये समाज नहीं, ये मानदेय पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, और इनसे हम लोग मात्र 4 घंटा काम लेते हैं। निर्धारित जो है उसका भुगतान सरकार और विभाग कर रही है। पासवान जी, इन्होंने माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, जो बिहार के सेविका और सहायिका का चयन मानदेय पर की गई है, बिहार सरकार ने मानदेय पर किया, तो मैं वही तो करता हूं, यही तो मांग करता हूं। अगर मानदेय पर आप बहाली किए हैं उसे, तो कम से कम उसे दैनिक मजदूरी तो दीजिए जिसको जीविकोपार्जन हो सके। मानदेय पर बहाली किया है माननीय पासवान जी, केंद्र सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा संरक्षण चाहिए, बिहार का मामला
मामला है, बिहार का विषय है। बोलिए बोलिए ना। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने यह तय किया कि पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में केंद्र सरकार ने 60% राशि दे रही है और बिहार सरकार 40% दे रही है, उसी प्रकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के वेतन में भी केंद्र सरकार ने परसेंटेज तय किया है। तो यदि आप जो है उसको बढ़ाएंगे, अगर 15,000 रुपया अगर सेविका को करेगी और सहायिका को यदि 10,000 रुपया तय कीजिएगा तो उसके अनुसार केंद्र सरकार भी करेगा। तो कम से कम आप तो क्लियर होइए, आप तो सेविका सहायिका को जो है मानिए सदस्य पासवान जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। ये जो है प्रश्न है आपको पूरक पूछने का था, आपने पूरक पूछा। ये सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं, सरकार ने कहा है और सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है कि वो बढ़ावे। माननीय अध्यक्ष माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए। एक तो जितना भी पोषाहार में भी 50% आवंटन दिया जाता है और हम लोग को तो बड़ा बिहार के ये लोग मुद्दा उठाते हैं, लेकिन माननीय सदस्य दिल्ली में नहीं बैठते, लेकिन बहुत सारे जो इनके दल के सांसद है, एक भी सांसद अगर कभी बिहार के हित में आवंटन बढ़ाने की बात करते हो तो बतावे। हम लोग को तो मात्र 4500 रुपया दिया जाता है, 1450 रुपया तो राज्य सरकार अपने तरफ से दे रही है। 15,000 रुपया आप दीजिए, वहां से केंद्र सरकार से करवाइए, उसमें हम लोग और जोड़ करके देंगे। 15,000 को हम लोग से ज्यादा देंगे। माननीय मंत्री जी, आपने जो प्रश्न है उस प्रश्न के जवाब आपने दिया, पूरक का भी जवाब दिया। आपकी इच्छा है कि भारत सरकार से आप आग्रह सरकार निश्चित रूप से हम लोग आग्रह करते हैं कि तो इसके संबंध में ये बात सही है, इस पर कार्रवाई हम तमाम लोगों को करना चाहिए। अब श्री कुंदन कुमार माननीय सदस्य, आपका तो हो ही गया है, अब क्या है आप पूरक पूछ रहे हैं? नहीं, पूरक बहुत पूछे, हो गया। अरे सदन को चले, आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। लखनदर पासवान जी, आपने अमर्यादित कार्य किया है। आप जो है माइक तोड़ने का काम किया है, यह बिल्कुल गलत है, यह गलत है। इसलिए बाध्य होकर के आपके ऊपर आसन कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो फाइनली आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, जरा 2 मिनट रुकिएगा, बातों को सुन के जाइएगा। आपने देखा कि कैसे विधानसभा में, जी हाँ, वो वही स्थल होता है जहां पर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए या फिर जिस प्रकार का भी घोषणा होता है या फिर नियम होता है, वहां पर विधायकों की सहमति से बनाया जाता है। वहां पर क्लियरली मदन सहनी जी का कहना है कि आंगनबाड़ी के वर्कर्स के मानदेय में किसी प्रकार की बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है। और उन्होंने क्लियर कहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो मानदेय को लेकर के काम करती हैं। तो यहाँ पर आपने पूरी चीजें देख ली और समझ ली। इस प्रकार ऐसा होने के बाद जो है माननीय बीजेपी के विधायक ने जो है इनके द्वारा कुछ अमानवीय कार्य किया गया और इसके बाद जो है विधानसभा में हंगामा भी हुआ, माइक तोड़ने की घटना हो गई। यह बहुत बड़ा हंगामा आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में जो सवाल जवाब के तौर पर हुआ है। इन सारे मुद्दे पर, विषय पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में दिखेगा आपको पसंद है, फिर से मैं कहूँगा वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को अन्य सेविकाओं से शेयर भी कर दीजिएगा।